देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स एंड लिसनर्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम टू आवर चैनल मूवीज़ बाय MHK। आज जो मूवी हमने आपके लिए पिक की है वो 2022 का एक्शन थ्रिल मूवी है द नॉर्थमैन। जी, मैं द नॉर्थमैन की बात कर रही हूँ, जिसको डायरेक्ट किया है और जिसके स्टोरी राइटर हैं रॉबर्ट एगर्स, जिन्होंने इससे पहले 2 मास्टरपीसेस रिलीज़ किए थे, द विच और द लाइट हाउस। सो उनकी पास्ट मूवीज़ को कंसिडर करते हुए बहुत अच्छे से रियलाइज़ किया जा सकता है कि ये मूवी कितना बड़ा मास्टरपीस होगा। जब ये मूवी 2022 में रिलीज़ हुई तो बॉक्स ऑफिस पे इतना काम नहीं दिखा सकी, बट लेटर ऑन मोस्ट डिमांडेड वीडियोज़ में और यूट्यूब पे मोस्ट वॉच्ड मूवीज़ में ये टॉप रैंकिंग्स में थी। और आज मैं इसका रिव्यू देने जा रही हूँ। जिन्होंने नहीं देखी, रिव्यू के बाद उनका भरपूर दिल करेगा कि देखें, और जो देख चुके हैं रिव्यू के बाद उनका दिल करेगा एक बार इसको दोबारा रिव्यू करें। सो लेट्स गेट बैक टू द प्लॉट ऑफ द स्टोरी। अगर हम स्टोरी की प्लॉट लाइन की बात करें, सो 895 में एक किंग है और वैंडल, वो अपने आइलैंड में वापस आता है और अपनी वाइफ के साथ और अपने बेटे प्रिंस एमलेथ के पास वो रीयूनाइट उन दोनों के साथ करता है। वापस वो इकट्ठे होते हैं और वो बहुत कुछ अच्छा फ्यूचर का प्लान कर रहे होते हैं। लेकिन इतने में क्या होता है कि जो ऑरवेंडल का भाई है, ऑरवेंडल का भाई जो है वो एक बहुत ब्रूटल कोल्ड क्रिएचर दिखाया गया है द नॉर्थमैन के नाम से। बहुत गंदा, बहुत सख्त, बहुत एविल क्रिएचर दिखाया गया है। फजोलनर जो है वो ऑरवेंडल का भाई होता है, जो प्लान करता है, जो एक बहुत बड़ा पैलेस कू प्लान करता है। पैलेस कू बेसिकली ये होता है कि एक पूरे किंगडम पे, एक पूरे पैलेस पे कब्जा कर लेना, कू कर लेना और शिफ्ट ऑफ पावर कर लेना, नहीं किसी के हाथ से पावर्स लेके अपने हाथ में ले लेना सब कुछ। और उस पैलेस कू में वो मर्डर कर देता है और वेंडल यानी अपने सगे भाई का, और वो उसके बच्चे का भी मर्डर करने की पूरी कोशिश करता है। बट उसका इतनी इंटेंशन बच्चे का मर्डर करने की नहीं होती, यानी प्रिंस एमलेथ की। उसने बेसिकली और वेंडल का मर्डर करना होता है, प्रिंस एमलेथ को रास्ते से हटाना होता है। जो और की वाइफ है क्वीन गुड्रुन, उसको किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। काफी सालों बाद मूवी में एकदम से ट्रांजिशन होती है, ईयर्स लेटर बाद दिखाया जाता है, सालों के बाद एमलेथ जो है वो ही इज नो मोर अ चाइल्ड, वो एक बड़ा बड़ा एडल्ट है, ही इज अ ग्रोन अप, और वो अपने ग्रुप ऑफ पीपल के साथ मूव करता है इस तरफ जहाँ पर उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहाँ पर उसकी सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं और उसको पता चलता है कि उसकी मदर जो है वो यहाँ पर है और उसको किडनैप किया हुआ है फजोलनर ने, और उसके बाप को भी फजोलनर ने माना था। तो वो रिवेंज के चक्कर, बेसिकली जो पूरी मूवी है ये रिवेंज के अराउंड घूम रही है, हेट्रेड के अराउंड घूम रही है, एवेलनेस के अराउंड घूम रही है। सो वो बदला लेने आता है अपने बाप का, और वो लेटर ऑन उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद, कलेक्ट करने के बाद, क्योंकि वो खुद भी एक फाइटर बन जाता है बड़े होके प्रिंस एमलेथ। और वो जब लेटर ऑन पहुंचता है हेरल्ड ऑफ नॉर्वे पे, तो उसको ये पता चलता है कि यहाँ पे जो वॉलनर था उसकी जितनी भी यहाँ पे एक जो उसका फजोलनर की जो भी उसकी किंगडम थी या जो भी उसका यहाँ पे रहन सहन था वो ख़त्म हो गया है। और वो यहाँ से बैटल थी एक छोटी सी जो लॉस्ट कर गया है, हार गया है, और वो अब चला गया है एज अ शीप फार्मर। वो एक शीप फार्मर के तौर पे रहता है आइसलैंड में। सो वो आइसलैंड का रुख करता है एमलेथ, और जब वो आइसलैंड जाता है वहाँ पे वो स्नीक करता है, यानी ढूंढता है फजोलनर को, अपनी माँ को। और जब वहाँ पहुँचता है तो ही गेट टू नो बाय अदर मीन्स ऑफ सोर्सेज कि उसकी माँ जो क्वीन गुड्रुन है और फजोलनर जो है, उन दोनों ने शादी कर ली है और उनका एक बेटा है। उसकी जो माँ है क्वीन गुड्रुन, शी हैज़ गिवन बर्थ टू अ बॉय, बेबी बॉय, जिसका नाम है गुनार, जो किसका बेटा है, जो क्वीन गुड्रुन का और फजोलनर का बेटा है, यानी उसका स्टेप ब्रदर है। जब उसको ये सब पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा बैक ऑफ करने की भी कोशिश करता है। उसको दिल होता है मैं वापस चला जाऊँ, लेकिन अगैन उसने अपने बाप का बदला तो लेना होता है। और उसको लगता है कि उसकी माँ ने ये बच्चा अपनी मर्जी से नहीं पैदा किया होगा, फोर्सफुली उससे ये करवाया गया होगा। एक रात एमलेथ जो है एक विक्सन, एक विच क्रिएचर दिखाया गया मूवी में, एक मेल विच क्रिएचर, उसको फॉलो करता है। और विक्सन का जो है एक कनेक्शन होता है फजोलनर के साथ। विक्सन का एक बहुत करीबी साथी होता है जिसको फजोलनर जिसका मर्डर कर देता है। तो इसलिए विक्सन और प्रिंस एमलेथ की एक ही जैसी जो है फीलिंग्स होती हैं फजोलनर के लिए, और वो दोनों उसको बेसिकली मारना चाहते हैं। तो विक्सन एमलेथ को ये कहता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक मूंड है, एक पहाड़ टाइप है, वहाँ पे एक तलवार है जिसको मैजिकल, आप कह लें कि मैजिकल स्वॉर्ड कहते हैं। उस तलवार तक अगर तुम पहुँच जाओ तो तुम आराम से जो है वो उस तलवार की मदद से फजोलनर को मार सकते हो। सो अगले दिन ही एमलेथ जो है वो तलवार उसी रात वो ढूंढता है, उस मूंड को उखाड़ के, पहाड़ों के नीचे से सारा कुछ उखाड़ के, घास हटा के, मिट्टी, बहुत मेहनत के बाद वो तलवार, वो मैजिकल स्वॉर्ड ढूंढता है। और उसके बाद
नेक्स्ट डे एक छोटी सी एक बैटल टाइप होती है, एक वॉर टाइप होती है, एक नेटल केयर में एक और फार्म है वहाँ पे होती है, और वहाँ पर जो है गेम बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाती है और पता चल जाता है एमलेथ को कि ये गुनार है। गुनार कौन है? आप सबको पता है गुनार कौन है। गुनार जो है वो स्टेप ब्रदर है एमलेथ का, जिसको क्वीन गुड्रुन ने फजोलनर से पैदा किया। सो गुनार जो है वो एक बैटल हो रही होती है, गुनार ऑलमोस्ट डेड हो चुका होता है और एमलेथ उसको बचा लेता है, और इसके रिवॉर्ड में जो फजोलनर का बड़ा वाला बेटा है जो फजोलनर की फर्स्ट वाइफ से होता है, थॉरिड, वो जो है अच्छा जानबूझ के प्रिंस एमलेथ जो है वो गुनार को बचाता है ताकि उसको जो है वो जो पैलेस है, वो जो आइसलैंड में जहाँ वो रहती है, उसकी माँ उस घर के करीब और उस फैमिली के करीब जाने का मौका मिल सके। सो जो थॉरिड है वही होता है, जो थॉरिड बड़ा बेटा है फजोलनर का, वो उसको ओवरसीयर ड्यूटीज़ दे देता है अपने, यानी अपना जो पैलेस है आइसलैंड में जहाँ वो सब फैमिली रहती है वहाँ पे वो उसको लाइक अपने करीब करने की कोशिश करता है, और वो उसे कहता है कि तुम किसी भी औरत को यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, लाइक टू स्पेंड टाइम विद। तो वो एक औरत है ओल्गा, उसको चूज करता है। एमलेथ और ओल्गा जो है मूवी में उनके कुछ लाइक रोमांटिक सीन्स भी दिखाए गए हैं। सो होता ये है कि एमलेथ जो है वो द हेल्प ऑफ ओल्गा बहुत सारे जो मेंबर्स होते हैं, जो प्रोमिनेंट मेंबर्स होते हैं फजोलनर की स्टेट के, फजोलनर की एक किंगडम के, उनको मारते हैं। एक बहुत अजीब सा एक मेडिसिन डाल के उनकी दवाई, उनके फूड में एक हेलोसिजन एक बहुत ख़तरनाक मेडिसिन है वो डाल के उनके फूड में, और इससे ये होता है कि इतना ज़्यादा जो बहुत अच्छे मेंबर्स होते हैं ना पूरी स्टेट के, उनको मार दिया जाता है। तो जो प्रिंस एमलेथ उसकी जगह आगे बनती जाती है और वो फजोलनर के हाउस में फाइनली एंटर हो जाता है। सो एमलेथ जो है वो जब उसका पहला दिन होता है उनके घर में दाखिल होता है, तो एमलेथ जो है वो अपनी आइडेंटिटी शेयर करता है गुड्रुन से, और गुड्रुन से जब वो अपनी आइडेंटिटी शेयर करता है तो गुड्रुन यानी उसकी माँ, वो बजाय इसकी खुश हो वो दंग रह जाती है, स्टंड हो जाती है, और वो एमलेथ को ये बताती है कि मैं तुम्हारे बाप यानी उसके जो अपना रियल फादर होता है एमलेथ का, उसकी बात करती है कि मैं तुम्हारे बाप यानी ऑरवेंडल के साथ खुशी से नहीं रह रही थी, उसने मुझे फोर्सफुली मुझसे शादी की थी और मेरा रेप किया था, जिसके रिजल्ट में आप पैदा हुए थे, एंड आई गिव बर्थ टू यू। तो आप लोग, आपसे और आपके बाप से लाइक मेरा कोई इतना क्लोज रिलेशनशिप नहीं था, आप फोर्सफुली पैदा किए हुए बच्चे हो। सो और जो प्रिंस एमलेथ है वो ये सब कुछ जानने के बाद इतना ज़्यादा इनरेज, इतना गुस्से में आ जाता है और भी ज़्यादा रिवेंज उसके अंदर आ जाता है, और उसको सिर्फ यही नहीं, उसको क्वीन गुड्रुन यानी उसकी माँ ये भी बताती है कि जो सारा पैलेस कू था, तुम्हारे बाप का मर्डर था, ये मैंने सब कुछ खुद प्लान किया है फजोलनर के साथ मिलके। सो उसके बाद वो और भी ज़्यादा रिवेंज में आ जाता है और उसको होता है कि मैंने तो मारना ही मारना है। अच्छा थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे मूवी में ये दिखाया गया है कि गुड्रुन जो है वो क्या करती है, फाइनली जितनी भी जो आइडेंटिटी है एमलेथ की, यानी जो उसको पता चलता है कि एमलेथ तो मेरा बच्चा है, और सब वो सारी रियलिटी वो बता देती है फजोलनर को, और बताती है कि इस तरह यहाँ घर पे एक वॉर हुई, एक स्टेट में एक वॉर हुई, एक लड़ाई, एक बैटल हुई, और उसमें जो बड़ा बेटा है, जो एल्डेस्ट सन था फजोलनर का, उसको थॉरिड, जिसने बेसिकली घुसाया था एमलेथ को उस जगह पर, उस घर में उसके करीब किया था, उसको बताती है कि उसकी डेथ हो चुकी है। वो दोनों आपस में लाइक उनकी लड़ाई हुई बहुत ज़्यादा और उसकी डेथ हो गई है, उसके बड़े बेटे की, फजोलनर की, और फजोलनर को वो साथ ही तमाम रियलिटी बताती है कि बेसिकली एमलेथ है कौन। इतने में एमलेथ जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और एक काफ़ी थोड़ी सी दूर जगह पे जाके थोड़ा स्केप लेने की कोशिश करता है कि मैं वहाँ पे जाऊँ और वहाँ जाके, लेकिन अगेन इतनी बड़ी स्टेट होती है और इतने ज़्यादा लोग होते हैं फजोलनर के साथ, कुछ समहाउ ढूंढ लिया जाता है। तो ऑर्डन और ओल्गा दोनों जो हैं वो रेस्क्यू करते हैं, बचाते हैं एमलेथ को यहाँ से भी। अगेन मैंने आपको बताया था कि ओल्गा और एमलेथ ने थ्रू आउट ये प्रॉमिस किया हुआ था कि वो इकट्ठे मिलके ओवरकम करेंगे फजोलनर को और बदला लेंगे, बिकॉज एमलेथ ने सारी स्टोरी उसको इमोशनल के सुनाई होती है। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक का रिलेशनशिप, बड़ा अच्छा रिलेशनशिप होता है, इमोशनल सा। सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ओल्गा और ऑर्डन जो है वो बचाते हैं मिलकर एमलेथ को दोबारा फजोलनर से। इसके बाद थोड़े इसी तरह ये लड़ाई चलती जाती है और हम उसके बाद कुछ टाइम बाद ऐसा देखते हैं, लाइक मूवी में जो एंडिंग की तरफ जब मूवी जाती है इंटरमिशन के बाद, तो हम मूवी की तरफ ये देखते हैं कि फजोलनर जो है वो बहुत ज़्यादा पीछा करता है अपना उसका जो स्टेप सन होता है एमलेथ का, और वो जानता है कि एमलेथ उसको नहीं छोड़ेगा क्योंकि एमलेथ के अंदर बहुत ज़्यादा रिवेंज होता है। एमलेथ बहुत बार कोशिश करता है कि वो बैक ऑफ कर जाए, लेकिन एमलेथ के अंदर रिवेंज होता है और वो अपने बाप के कत्ल का बदला लेना चाहता है। जिसके बाद एमलेथ उसको बुलाता है, जो उसका स्टेप फादर है फजोलनर, वो उसको बुलाता है, एक गेट है, गेट ऑफ हेल, उसके पास वो उसको बुलाता है और कहता है कि मुझसे यहाँ के मिलो। और पता होता है एमलेथ को कि ये बहुत ज़्यादा हॉरिबल होएगा, बहुत ज़्यादा हॉरिबल इनकाउंटर होगा और वो उसको मार सकता है और ये उसको मार सकता है। फिर भी उससे माँ मिलने जाता है, बिकॉज उसका जो ड्रीम होता है वो तो बेसिकली यही होता है कि अपने बाप की मौत का बदला ले और फजोलनर को मार दे। वहाँ पे दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, जिसके लड़ाई के नतीजे में होता ऐसा है कि
एमलेथ जो है वो बहुत ज़ोर से मारता है, स्टैप करता है फजोलनर को और फजोलनर भी, और दोनों की एट द स्पॉट जो है वो डेथ एक साथ मूवी के एंड में दिखाई गई है। बहुत इमोशनल, बहुत स्कैरी सा सीन है वो। प्लीज़ गो एंड वॉच दिस मूवी। मोस्ट डिमांडेड मूवीज़ एंड मोस्ट वॉच्ड मूवीज़ में ये पड़ी मिलेगी आपको बहुत आराम से अभी भी। और नेक्स्ट रिव्यू तक, नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। सी यू टिल देन, गुड बाय।